कंटेंट के बनाने पे रिटर्न ऑफ पाकिस्तान यार तो वो दूसरा बनाना चाहते हैं ना, तुम बोलो। चलें जी, ओके करें, ऑन करें, ऑन है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है आजकल इंटरनेट के हवाले से जो है पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं जा रहे और आज की मैं खबर देख रहा था कि तकरीबन पिछले एक हफ्ते से 25 लाख नौजवान जो हैं इंटरनेट के स्लो होने की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ वाकएंड की कुछ शख्सियात खड़ी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में और क्या ये अपनी गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी। तो अली साहब से हम बात करते हैं। अली साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितना असरअंदाज हुआ है ये मामला जो इंटरनेट वाला है ये फ्रीलांसर पे और ख़ास तौर पे जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं? सर भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। जो आईटी के अंदर जो इस टाइम प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंटरनेट स्लो होने की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स की लाइफ में जो एक इम्पैक्ट आया है वो बहुत बड़े लेवल पे आया है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है, देखिए अब जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं पाकिस्तान के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जैसे आप देखिए पेपाल है पाकिस्तान में आके चला गया, अमेज़ोन अभी तक हम पाकिस्तान में वो बिज़नेस नहीं करना चाह रहा। अब एक ही प्लेटफॉर्म था फाइवर जिस पे मैक्सिमम बहुत सारे फ्रीलांसर्स अपनी अर्निंग स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जब इंटरनेट स्लो हुआ, क्लाइंट का काम लेट हुआ, जिसकी वजह से जब वो उन्होंने VPN इंस्टॉल किया तो काफ़ी अकाउंट सस्पेंड हो गए और जो लोग थे उनके प्रोडक्ट डाउन हो गए। और ऑफिशियली फाइवर ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को ये बिल्कुल हाईलाइट कर दिया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि आपने पाकिस्तानी फ्रीलांसर से काम नहीं करवाना। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है कि यार यहाँ पे इंटरनेट के बड़े मसाइल हैं, ये IT में बड़े पीछे हैं। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं। चलें जी, मेरे साथ मौजूद है जी माशाल्लाह डेली गपशप से हाजी साहब, इनसे हम बात करते हैं। हाजी साहब, क्या आखना चाहो? माशाल्लाह जी, इशू प्रॉब्लम तो डेफिनेटली चलना पैना इंटरनेट ना, लेकिन फ़िलहाल कोई चीज़ इस हिसाब से वाज़ह तौर से समझ नहीं आई कि इंटरनेट स्लो है क्यों है, समझियो। तो काफ़ी सारे लोग वैसे भी कंटेंट वगैरह इसने उत्ते जनरेट किया हुए, तो ये बेसिक नीड है, बेसिक चीज़ है। इस तो बगैर डेफिनेटली दुनिया किधर तो किधर पे भी नहीं है और इसने होते कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। चलें जी, बिल्कुल जी। वाह TV से अवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, क्या कहना चाहेंगे, ये कितना असरअंदाज हो रहा है हमारे नौजवानों पे और ख़ास तौर पे जिनका रोज़गार इंटरनेट से वाबस्ता है? देखिए, रोज़गार इंटरनेट से वाबस्ता जो है ना, आलमोस्ट हर घर में ये सिलसिला चल रहा है जो लोग इंटरनेट से वाबस्ता हैं। अब हर घर में पूछ लें तो वो कोई ना कोई सर्विसेज दे रहे हैं इंटरनेट से रिलेटेड। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में करोड़ों रुपए आता है इसके थ्रू, डॉलर्स आते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार वो कौन से नासिर है जिनको क्या तकलीफ़ है बाहर से डॉलर आने में, उनको क्या मसला है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, साफ सामने आए ना, सामने आके बोलें जी ये मसला है इसलिए हम ये कर रहे हैं। एक तो सामने भी नहीं आ रहा कोई कि बता नहीं रहे कि ये क्या मसला क्या है, असल मसला बता दें कि यार ये इशू है, इस वजह से हम ऐसे कर रहे हैं। तो कोई भी नहीं आपको कहे, कोई टाइम दे दें, कोई फ्रेम दे दें कि यार ये हम कोई कर रहे हैं, कोई सुना फ्री वॉल चला रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ें ठीक है, ये सुनने में आ रही है ना। अब कोई ऑफिशियल बंदा सामने है जो बताया कि यार ये मसला है, इसको हम कर रहे हैं, इसको लेट ना करें। फाइवर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जी पाकिस्तानियों से काम ना कराना तो अपने ब्याह पे करवाओ। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोगों का रोज़गार जो है वो, जिसने पता नहीं बिजली का बिल देना, जिसने जो कर रही है काम है, जो अपने घर को चला रहा है, वो मीना अगर फ्री बैठ जाएगा तो कैसे उसका निज़ाम चलेगा? तो इसको फ़ौरन हल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। रेहान भाई, आगे आइएगा जी थोड़ा सा, आप पीछे अच्छे नहीं लगते, सामने आए। क्या कहना चाहेंगे जी, जो ये इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से? मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबसे आपसे अलग होगा। मैं बता रहा हूँ, सियासी इसका ये है कि सियासी पॉइंट ऑफ व्यू अपना मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं सियासी ज़रा दूंगा। सियासी ये है कि 1000 से 11 यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। उन यूट्यूबर्स का काम ये है कि एक सियासी पार्टी को प्रमोट करना और दूसरी को डिमोट करना। वो वन साइडेड अपना व्यू देते हैं, दूसरी साइड का व्यू नहीं देते। अब मसला ये है कि उनको काबू करे कौन। अब उनको काबू करने के लिए जो जिस सीट पे बैठे हैं उनमें ये अहलियत नहीं है, इसलिए उन्होंने फायरवॉल लगाई। फायरवॉल लगाने से आपको पता है सारे जो उसकी स्पीड है वो कम हुई है। अब उनको खुद समझ नहीं आ रहा, उनको ये बैकड्रॉप पता ही नहीं थे कि फाइबर के ये मसाइल आएंगे। वो सब आपको पता है, महीने पहले उन्होंने इसकी टेस्टिंग की थी। टेस्टिंग उनकी सक्सेसफुल होगी, उसमें कि 2 दिन के लिए था, किसी को कुछ हुआ नहीं। अब ये जो ड्रॉबैक आए हैं ये उनके माइंड में भी नहीं थे। अब वो थोड़े से खुद कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। मैं आपको इसका रीज़न ही बता सकता था, बाकी ये जो फील्ड है वो अली भाई से रिलेटेड है कि इसमें नुकसान कैसे होगा, क्या मामलात होंगे, वो आपको अली भाई और अली भाई के साथ जो काम कर रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं। चलें जी, दाइम भाई आइएगा जी, क्या कहेंगे जी, आप पे कितना असरअंदाज हुआ और ख़ास तौर पे जो हमारे वाकएंड के इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि ये हमारा इलाका है, हमने सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी इन्हीं को करना है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर भाई, ऐसा है कि
जो इशू इंटरनेट का पिछले दिनों आ रहा था, अभी काफ़ी हद तक वो रिजॉल्व हो चुका है। जो व्हाट्सएप वगैरह पे वॉइस नोट वगैरह और वो चीज़ें नहीं चल रही थी, जो हमें वीपीएन से चलाना पड़ रही थी, लेकिन वीपीएन भी जो है वो इलीगल है, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो फाइबर ने पाकिस्तान के लिए लेके लगाया कि यार इनसे अगर आप काम करवाएं तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे करवाएं। तो हमारे इस टाइम पे नौकरियां हमारे पास हैं नहीं पाकिस्तान में, कारोबार चल नहीं रहे, ओके जी, बैंक जो कर्जे दे रहा है वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम पे जो काम एक चल रहा था वो फाइबर का चल रहा था, लेकिन इंटरनेट की इस वजह से जो फाइबर के ऊपर उन्होंने लिख के लगा दिया कि पाकिस्तानियों का काम अपनी मर्ज़ी से करवाएं। जिस तरह वो पब्लिक प्लेस के ऊपर लिखा होता है पार्क एट योर ऑन रिस्क, तो जाहिर बात है जब अपने रिस्क के ऊपर तो कोई भी काम नहीं करवाएगा, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। जितने भी फ्रीलांसर हैं जो वहाँ से अर्निंग कर रहे थे, और बहुत से लोग बच्चे बड़े घरों में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे थे, लेकिन वो अब नहीं हो रही, वजह उसकी इंटरनेट ही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो चीज़ चल रही है, जहाँ से नौजवान कम से कम पैसा कमा रहे हैं, कम से कम उसको ना छेड़ें। नौकरियां वैसे नहीं हैं, कारोबार है नहीं, तो जो चीज़ चल रही है बराए मेहरबानी उसको चलने दें। ठीक है जी, जो चीज़ चल रही है उसे चलने दें, आपको खुदा का वास्ता है। ठीक है, फ्रीलांसिंग जो है इस वक्त आप वो भी ख़त्म होने के करीब है, और माशाल्लाह उस्मान साहब हमारे आगे आ गए हैं। उस्मान भाई क्या कहेंगे जी, आज जो है ना आपने पंजाबी में ने कोई ना कोई पैगाम देना है। पंजाबी जी दे देने जी पैगाम। इंटरनेट हर घर की जरूरत है, हर बंदे की जरूरत है। जिंदगी ने जी चीज़ हिस्सा बन जले ना, अगर उस विच कमी आ जले तो तकलीफ हर बंदे होनी। तो हुकूमत पाकिस्तान असी अपील ही कर सकते हैं तुहाडे चैनल के थ्रू, उन्हें कहने फौरी तौर पर इकदामात किए जलन, और जल्द अज जल्द सहूलत अवाम ने अंदर दोबारा पहुँचाया जले, बिल्कुल, ताकि क्योंकि साड़ी ज़िंदगी ने ऐसा होना इंटरनेट है, ताकि उसी तरह ज़िंदगी गुजरे जिस तरह लोग गुजार रहे हैं। अगे पू परेशानियां टेंशन, कदे बिजली नहीं बिल नहीं, कदे केड़ियां, तो इंटरनेट नहीं भी अगर होवे सी तो समझो गला माहौल नहीं बनने लग्या। किसी पासे माहौल टोरो, हुकूमत भी कोई समझाने वाला कोई नहीं मा लगना है, तो तुसा बागी मैं तुसा छोड़ना, तुसी पैगाम दो हुकूमत। चलो जी, अद्धी जिंदगी तो तबाह हो गई है, तकरीबन अद्धी जिंदगी तबाह हो गई है। हाँ जी, क्या कहेंगे जी? बस आखिर में मैं यही एक पैगाम देना चाहूँगा तमाम जो लोग देख रहे हैं मुझे, और ये एक बहुत बड़ा दर्द है, ये वो तकलीफ़ है, ये उस फ्रीलांसर की आवाज़ है कि जो बेचारा डिग्री लेने के बाद कॉलेज से जब फ्री होता है, उसको जब नौकरी नहीं मिलती मार्केट के अंदर स्ट्रगल करने के बाद, जब वो अपना ऑनलाइन काम शुरू करता है स्किल सीखने के बाद, जब वो फाइवर पे ऑन करके अपनी गिग बनाता है, और गिग अपलोड करने के बाद वो मुसल्ला बिछा के दुआ के लिए हाथ उठा लेता है कि अल्लाह मुझे इस बार कोई ऑर्डर आ जाए, ताकि मैं महीने के बाद जो मेरा बिजली का बिल आना है मैं वो अदा कर सकूँ, जो मेरी माँ की दवाइयों की जो पैसे हैं वो मैं उससे अपनी माँ की दवाइयाँ ला सकूँ। वो दर जब रख के बैठते, जब फाइबर काम ही ना करे तो मुझे बताएं कि वो बिजली का बिल कैसे देगा। आपको पता है आजकल बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। देखिए, इंडिया आज जितनी इंडिया की इकॉनमी बेहतर है, हमारा पूरी कंट्री में उतनी बेहतरी नहीं है। तो ये देखें इंडिया इतने आगे क्यों निकल गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनको आईटी को ग्रो कर रही है। बराए मेहरबानी मेरी ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के अंदर आईटी की इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए। ये वाहिद पाकिस्तान का वो एसेट है आईटी इंडस्ट्री, जो कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। और इस टाइम पाकिस्तान में डॉलर लाने में जो सबसे अहम किरदार है वो आईटी इंडस्ट्री का है, फ्रीलांसर्स का है। बराए मेहरबानी इंटरनेट इनकी सबसे अहम ज़रूरत है, तो इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। ये एक अहम पैगाम मेरा उन लोगों के लिए है कि वो इस पर जो है वो फौरी इक़दाम करें। चलें जी, शोएब भाई क्या कहना चाहेंगे जी, जो इंटरनेट के इस वक्त मामला चल रहे हैं, सोशल मीडिया टोटली डाउन हुआ है, फ्रीलांसर्स परेशान है, डिजिटल मार्केटर्स परेशान है, सब परेशान हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी घर में अगर किसी बच्चे के या किसी फैमिली मेम्बर की बात को ना सुना जाए तो वो ज़्यादा देर दब नहीं सकती है। उससे ये होगा या वो ख़ुदकुशी की तरफ जाएगा या वो कोई और गलत रास्ता इख्तियार करेगा। ये हमारे जितने यूट्यूबर भाई खड़े हैं, सोशल मीडिया के भाई खड़े हैं, जब इनका रोज़गार नहीं रहेगा तो इनका कौन वाली वारिस होगा, इनकी फैमिली को कौन अकोमोडेट करेगा। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि किसी एक सियासी पार्टी या किसी एक बंदे की वजह से या जो भी मसले मसाइल हैं वो कम अज़ कम इन गरीब लोगों के ऊपर आप अफेक्ट ना हो, जिससे ये मसले मसाइल पैदा हों, ताकि इनके घरों का चूल्हा बंद ना हो। मैं गुजारिश करता हूँ फिर ताकि ये जो पाबंदी इंटरनेट पर लगाई गई है इसको ख़त्म किया जाए। चलें जी, बिल्कुल जी, तमाम पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए और आप सब ने आवाज़ उठानी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखते रहें पब्लिक पॉइंट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। छोटा सा ऐड कर देंगे।